है एक ही अल्लाह के सामने सरों को झुकाया जाए। जो तमाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते रहे और कौम को ये पैगाम देते रहे, खुदा के बारे में बताते रहे। आखिरकार जनाब ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आता है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब इस दुनिया से तशरीफ लेकर के जाते हैं, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदा आसमानों के ऊपर उठवा लिया। जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ से जाना होता है, अब एक लंबा जमाना गुजर गया, कोई नबी नहीं आ रहा था, कोई रसूल नहीं आ रहा था, कोई पैगंबर नहीं आ रहा था, कोई खुदा का जो वो खास बंदा नहीं आ रहा था जो कौम को बताए कि आए कौम खुदा वो है, आए कौम इस तरीके से चल। अब कौम का आलम बदल चुका था, इंसानों की जिंदगी जानवरों से बदतर हो गई थी, इंसानों की जिंदगी जानवरों से बुरी हो चुकी थी। अब दुनिया के ऊपर ऐसा मामूल बन चुका था, एक कबीले से लड़ाई दूसरे कबीले की छिड़ जाती तो सदियां खत्म हो जाया करती थी, लेकिन वो लड़ाई खत्म नहीं हुआ करती थी। ऐसा दौरा चल रहा था कि अगर इंसान की जिंदगी का कोई अनमोल नहीं हुआ करता था, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जा रहा था। और जो अरब था और हुज्जाज किराम बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, वो अपने ऊपर फख्र महसूस करके चंद लोगों में बातें क्या करते थे कि हमने आज अपनी बच्ची को दफन कर दिया है, हमने आज अपनी 2 बच्चियों को दफन किया है, हमने आज अपनी 3 बच्चियों को दफन किया है। यानी बच्चियों को दफन करते थे और अपने ऊपर फख्र महसूस कर रहे थे। और इतना जुल्म बढ़ चुका था कि जिधर देखा जाए शराबें पी जा रही थी, जुए खेले जा रहे थे, वो तमाम हराम काम हो रहे थे। यानी कि यूं मिला करके कह लिया जाए कि दुनिया के ऊपर जुल्म छाया हुआ था, दुनिया पर जुल्मत का अंधेरा छाया हुआ था। कोई खुदा की इबादत करने वाला ना रहा, कोई खुदा के सामने अपने सर को झुकाने वाला ना रहा, कोई बंदगी करने वाला ना रहा, कोई खुदा को याद करने वाला ना रहा, कोई खुदा के सामने अपने सरों को झुकाने वाला ना रहा। इतना दर्दनाक वक्त चल रहा था, एक लंबा जमाना गुजरता है, कोई नबी नहीं आ रहा था, कोई रसूल नहीं आ रहा था, कोई पैगंबर नहीं आ रहा था। एक लंबा जमाना गुजरा, नस्ल इंसानी में कुछ नेक बंदे थे, उन लोगों ने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ मालिक मौला परवरदिगार आलम, ये हमारे सीनों पर अंधेरों का बसेरा कब तक रहेगा। बच्चियों ने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ मालिक मौला कब तलक करके बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाएगा, कब तलक करके बच्चों को जिंदा दफन किया जाएगा। ऐ परवरदिगार आलम, जब भी कौम ने तुझको झुटलाया है, जब भी कौम के ऊपर जुल्म सितम हुआ है, तूने उसकी रहनुमाई के लिए किसी नबी को भेजा, तूने उसकी मदद के लिए किसी रसूल को भेजा है, किसी पैगंबर को इस दुनिया के अंदर भेजा है। ऐ परवरदिगार आलम, अब दुनिया का निजाम बदल चुका है, दुनिया का निजाम बदला है, बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा है। अब कौम ने तुझको झुटला दिया है, अब कौम का हाल बहुत ही बुरा हो चुका है। ऐ परवरदिगार आलम, किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे, किसी ऐसे रसूल को भेज दे, किसी ऐसे नबी को भेज दे जो इन बच्चों को जिंदगी बख्शने वाला आ जाए, जो जुल्म का खात्मा करने वाला आ जाए, हर तरफ इंसाफ फैलाने वाला आ जाए, एक खुदा के सामने लोगों को झुकाने वाला आ जाए, लोगों के दिलों को बदलने वाला आ जाए। रब के बारगाह में जब दुआएं की जा रही थी तो उनकी दुआ रब के बारगाह में कबूल होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत मक्के की धरती पर आमना की गोद में एक ऐसा सूरज निकलता है कि जब उसने अपनी किरणों को बिखेरा था तो जुल्म का अंधेरा मिटता चला जाता है और उजाले फैलते हैं। इमाम अहमद रजा खान इसी को तो फरमाते हैं कि सुबह तैबा में वही पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और रसूल की तशरीफ आवरी के बाद में जितने फैजान देखे गए, आपने
अपने इमाम साहब से अभी सुना और उससे पहले मौलाना महमूद साहब से जो आपके दूसरी मस्जिद के इमाम हैं उनसे सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के बाद लोगों की जिंदगी कैसे थी और रसूल अल्लाह की तशरीफ आवरी के बाद लोगों की जिंदगी कैसे हो। आप अंदाजा लगाएं दोस्तों कि आमदे रसूल से रसूल जब दुनिया पर तशरीफ लेकर के आए उसके बाद से अब इंसानों का क्या हाल है और पहले क्या हाल था, अब कैसे जिंदगी मुसलमान जी रहा है। किसी इंसान को अगर जिंदगी जीने का सलीका चाहिए तो सीरत मुस्तफा को वो पढ़े, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरत को पढ़े, उनके इरशादात को पढ़े। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जिंदगी जीने का सलीका मिल जाएगा, जिंदगी जीने का उसे तरीका मिल जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है, उसके बाद में हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आप परवरिश पाते हैं और फिर जब आपकी 6 साल की उम्र शरीफ होती है, 6 साल के बाद में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी विसाल हो जाता है। 6 साल के बाद अल्लाह के हबीब की वालिदा का विसाल हुआ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर आप तशरीफ फरमा थे। एक ऐसा जमाना आ जाता है, बचपन ही का जमाना हम और आपके आका का था। अल्लाह के हबीब हम बीमारों के तबीब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का जमाना था। बचपन के बाद में आपको बताते चल रहा हूँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप हजरात मुझे बर्दाश्त कर ले, उसके बाद में सलातो व सलाम होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का जमाना है। अब उस जमाने में अल्लाह के हबीब से एक मौजिज़ा निकलता है, वो मौजिज़ा में आपके सामने बयान करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का जमाना है। मक्कतुल मुकर्रमा में कहत साली पड़ जाती है, बारिश नहीं हो रही थी। अब बारिश जब नहीं होती है, जानवरों की जिंदगियां खत्म हो रही थी, इंसान प्यास की वजह से तड़प रहे थे। हर तरफ खुशहाली जो थी वो खत्म होती चली जा रही थी और हर तरफ जो फसलें थी वो तबाह बर्बाद हो रही थी। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जब कहत पड़ जाता है, कहत पड़ने के बाद में अब लोग भागते हुए अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे, अरे अब्दुल मुत्तलिब, आप खाने काबा की देखभाली कर रहे हैं, आज खाने काबा की देखभाली करते हैं, ऐसा करें आप खाने काबा में जाकर के दुआ करें कि परवरदिगार आलम कि हमारा जो खुदा है वो बारिश अता कर दे। क्यों? इसलिए कि हमारी फसलें तबाह बर्बाद हो रही है, हमारी फसलें जा रही है, हमारे जानवर प्यासे मर रहे हैं, हमारी जिंदगियां बेकार हैं। हम में देखिए कितने प्यास की वजह से मर गए, बच्चे प्यास की वजह से तड़प रहे हैं। आप दुआ करें कि बारिश हो जाए ताकि हमारी जान बच जाए, हमारे बच्चों की जान बच जाए, हमारे जानवरों की जान बच जाए, हमें अच्छी तरीके से फसल मिल जाए। ऐसे दुआएं कराने के लिए अब्दुल मुत्तलिब के पास में जब कुफ्फारे मक्का पहुंचे हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का जमाना है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ मक्का वालों सुनो सुनो, तुम मेरे पास में दुआएं कराने के लिए आए हो, सुनो सुनो, मैं एक ऐसी जात के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ, उसके पास में अगर चले जाओगे वो अगर दुआ कर देगा तो उसकी दुआ टाली नहीं जाएगी, उसकी दुआ कबूल होगी। मक्के वालों ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब बताओ बताओ वो कौन है जिसकी दुआ टाली नहीं जाती है, जिसके कहने से हर एक चीज हो जाया करती है, जिसके कहने से हर एक चीज मिल जाया करती है, फौरन हासिल हो जाया करती है। कौन ऐसा शख्स है? जब कुफारा ने मक्का ने अब्दुल मुत्तलिब से पूछा था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जाओ मेरे पोते के पास में चले जाओ, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के पास में चले जाओ, उससे जाकर के कहो कि वो दुआ करे, कि उससे कहो जाकर के कि वो दुआ करे बारिश हो जाए। तो कुफारा ने मक्का ने कहा था, आए अब्दुल मुत्तलिब कैसे बात कर रहे
हो, किसके पास जाने के लिए मुझसे कह रहे हो? अरे वो तो यतीम है, वो इस दुनिया के अंदर आया नहीं था, उससे पहले उसके बाप का इंतकाल हो गया। अब 6 साल की उम्र में उसकी वालदा का इंतकाल हो गया है। अरे वो तो यतीम है, और यतीमों को गिरी नस्लों से मक्का के अंदर देखा जाता है। किसके पास जाने के लिए तुम मुझसे बोल रहे हो? हम उसके पास में कैसे जाए? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, आए मक्का वालों, तुम तो उसकी यतीमी को देख रहे हो, मैं तो उसके मर्तबे को देख रहा हूँ। तुम नहीं जानते हो वो दुनिया के अंदर नहीं आया था, उससे पहले वो कमालात दिखा रहा था। उसकी वालदा जिस रास्ते से गुजरती थी रास्ता खुशबूदार हो जाता था। उसकी वालदा अगर पत्थर के ऊपर पैर रख दिया करती थी तो पत्थर मोम बन जाया करता था। उसकी वालदा का जब रास्ते से गुजर हुआ करता था तो जितने पेड़ हुआ करते थे उसके सजदे के लिए झुक जाया करते थे। और जब इस दुनिया के अंदर वो तशरीफ लेकर के आया है, उस वक्त मैं खाने काबा के अंदर था। मैंने क्या देखा कि खाने काबा की दीवारें मेरे घर की तरफ झुक गई थी। खाने काबा ने मेरे घर के सामने झुका, अपने सर को झुका दिया था। खाने काबा उसके सजदे के लिए झुक गया था। और बहुत ऐसे कमालात हैं जो मैंने उस बच्चे से देखे हैं। मैं तुम्हें ऐसे नहीं भेज रहा हूँ। आखिरकार बहुत कहने के बाद में जब कुफ्फाराने मक्का अपने कुफ्फाराने मक्का रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होते हैं, हम बीमारों के आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, हम गुनहगारों के तबीब की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद तमाम कुफ्फाराने मक्का कहते हैं, आए बेटे सुन सुन, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सुनो सुनो, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा सुना है, तुम ऐसे कमालात रखते हो, मैंने तुम्हारे बारे में इतनी खूबियां सुनी है। वाकई में अगर वो सारी बातें पाई जा रही है जो बातें तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है तो मेरे हक में दुआ कर दीजिए। हम लोग परेशान हाल है, बारिश नहीं हो रही है, हम लोग परेशान हाल है, बारिश नहीं हो रही है, हम लोग परेशान है, बच्चे परेशान है, बूढ़े परेशान है, जवान परेशान है, औरतें परेशान है, जानवर प्यास की वजह से तड़प रहे हैं। आप दुआ करें कि खाने काबा में पहुंच करके खिलाफे काबा पकड़ करके दुआ करें कि परवरदिगारी आलम बारिश फरमा दे, बारिश अभी हो जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ्फाराने मक्का की जब इस बात को सुना था, खाने काबा को तशरीफ लेकर के गए और खिलाफे काबा को पकड़ा। खिलाफे काबा पकड़ने के बाद रब के बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगारी आलम, आज मेरी कौम के कुछ वो लोग आए हैं जो तेरी नाफरमानी कर रहे हैं, तेरी नाफरमानी करते हैं, लेकिन ऐ परवरदिगारी आलम तू खूब जानता है आए किसके दरबार में है। आज तेरा हबीब तेरी बारगाह में दुआ करता है, ऐ खालिक कायनात बारिश फरमा दे। यतीमों को गिरी नजर से देखते हैं ये कुफ्फारान है, ये कुफ्फार लोग यतीमों को गिरी नजर से देखते हैं। यतीमों की कोई औकात नहीं है इनकी नजरों के अंदर। ऐ परवरदिगार आलम आज बारिश फरमा दे। अगर आज बारिश ना हुई तो क़यामत तक करके कोई यतीमों की इज्जत करने वाला ना होगा, कोई यतीमों को सहारा देने वाला ना होगा, कोई यतीमों के पास आने वाला ना होगा, कोई यतीमों का हाथ पकड़ने वाला ना होगा। इधर प्यारे आका दुआ कर रहे थे, उधर उनको कुफ्फाराने मक्का ने क्या देखा कि फौरन अब्र ज़ाहिर होता है, बारिश होना शुरू हो जाती है, रिमझिम रिमझिम बारिश होती है। तमाम कुफ्फाराने मक्का बारिश में भीगते जा रहे थे और एक ज़बान होते कहते जा रहे थे, आए लोगों सुनो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह यतीम बनकर नहीं आया है बल्कि इस दुनिया के ऊपर यतीमों का सहारा बन के आया है, यतीमों का मावा बन के आया है, यतीमों को हक दिलाने के लिए आया है। अरे दुनिया के अंदर यतीम तो बहुत हुए हैं, लेकिन मोहम्मद की जितनी खूबियां दादा ने बताई है उससे कहीं ज्यादा हमने मोहम्मद के अंदर पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, बारिश होती है। तमाम कुफ्फाराने मक्का ने कहा था कि यतीमों का सहारा, यतीमों का सहारा आ गया। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने आका से मोहब्बत करो। मेरे आका जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो शायर ने कहा है
कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। क्या बात है, माशाअल्लाह। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, माशाअल्लाह। रसूल जब दुनिया पर तशरीफ लेकर के आए, हम गुनहगारों को याद फरमाया, और जब तलक करके इस दुनिया पर रहे, हम गुनहगारों को याद किया। जब इस दुनिया से तशरीफ लेकर के गए, तब भी हम गुनहगारों को याद कर रहे थे। सहाबियों में से वो सहाबी जिन्होंने हम तमाम गुनहगारों के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाशे मुबारक को, आपके जिस्म मुबारक को जब कब्र के अंदर रखा है, तो वो सहाबी रसूल कहते हैं कि हमने चेहरा हटा खोल करके देखा तो अल्लाह के महबूब के लबाए मुबारक हिल रहे थे, लबाए मुबारक हिल रहे थे। बयान करते हैं, मैं कान लगा करके सुनने लगा कि देखूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह क्या रहे हैं। बयान करते हैं, जब मैंने अपने कानों को लगाया तो मैंने सुना, आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। प्यारे आका फरमाते हैं, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़बान मुबारक से ये निकल रहा था, ऐ मौला मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, मैं अपनी गुनहगार उम्मत को तेरे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह के हबीब हम लोगों के लिए कितना रोए, हम पूरी जिंदगी रोते रहे, फिर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आंसू के कतरे को रखा जाए, फिर उसके 70,000 टुकड़े किए जाए, तो उसमें से एक जो टुकड़ा हो आंसू का गिरा है हमारी खातिर, पूरी दुनिया के आंसू उसके बराबर भी नहीं हो सकते हैं, पूरी दुनिया के। तो आए लोगों, अपने हबीब से ज्यादा प्यार करो, अपने हबीब से ज्यादा मोहब्बत करो, अल्लाह से डरते रहो, खुदा के सामने अपने सरों को झुकाते रहो, नमाज की पाबंदी करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, इसलिए कि एक होता है हुकूकुल्लाह, यानी अल्लाह के हुकूक, नमाज, रोजा, तौहीद, हज और ज़कात, ये हुकूकुल्लाह हुआ। एक होता है हुकूकुल इबाद, जो बंदे के हक बंदे के ऊपर होते हैं, और एक होता है हुकूकुन नफ्स, यानी कि अपने हुकूक अपने ऊपर हुआ करते हैं। अपने हक अपने ऊपर क्या होते हैं कि जिस्म को साफ सुथरा रखा जाए, लिबास को साफ सुथरा रखा जाए, पाक रखा जाए, और जिस्म को पाक जब आप रखेंगे, इसके बारे में भी हदीस है कि जिसका जिस्म पाक होता है वो आधे ईमान की चाशनी को पा लिया करता है, आधे ईमान की चाशनी तक पहुंच जाया करता है। जिस्म को पाक और सुथरा रखे, अल्लाह की बंदगी करते रहे, खुदा की इबादत करते रहे, इसलिए कि उसी के लिए कामयाबी है, उसी के लिए कामयाबी है कि जो दुनिया पर अल्लाह को राजी करके जाए, अल्लाह के हबीब को राजी करके जाए, दीगर किसी के लिए कामयाबियां नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा है, हर एक बंदे को ये आयत करीमा याद होगी, चाहे वो पढ़ा हो या अनपढ़ा हो, चाहे उसने मदरसे में दाखिला लिया हो या ना लिया हो, वो नमाज अगर पढ़ने के लिए जाता है तो इस सूरत के बारे में जरूर जानता होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक जितने भी इंसान हैं खसारे में हैं, जितने इंसान हैं सारे खसारे में हैं, घाटे में हैं, नुकसान में हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान हैं सारे खसारे में हैं, घाटे में हैं, नुकसान में हैं। अब सवाल पैदा होता है, इस दुनिया के अंदर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ लेकर के आए, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत हुई, उस उम्मत में आलिम दीन हुए, उस उम्मत में खुदा की इबादत करने वाले हुए। अब आप ये भी देख लीजिए, हमारे आका जब तशरीफ लेकर के आए, हमारे आका ने 40 साल के बाद अपने नबी होने का जब ऐलान फरमाया, तमाम सहाबा इकराम आपके साथ में होते हैं। सहाबी उसको कहा करते हैं कि जिसने अपनी जाहिरी जिंदगी से रसूल कायनात का दीदार किया हो और ईमान लेकर के आया हो, फिर उसका खात्मा ईमान ही पर हुआ हो, उसको सहाबी कहा करते हैं। और उसके बाद में जिसने सहाबा इकराम के जियारत की हो, ईमान लेकर के आया हो, उसका खात्मा ईमान पर हुआ हो, उसको ताबई कहा करते हैं। और जिसने ताबई को देखा हो और वो ईमान लेकर के आया हो रसूल पर, उसका खात्मा ईमान ही पर हुआ हो, उसको ताबई कहा करते हैं। मैं अर्ज करना ये चाहता हूँ कि रसूल अल्लाह जब तशरीफ लेकर के आए, हक का पैगाम दिया, अब इस दुनिया के ऊपर सिद्दीक भी हुए हैं, इस दुनिया के ऊपर उस्मान गनी भी आए, इस दुनिया के ऊपर उमर फारूक आजम भी आए, इस दुनिया के अंदर हजरत अली मुर्तजा भी आए, इस दुनिया के अंदर तमाम सहाबा इकराम आए। सहाबा इकराम के बाद में ताबई आए,
अबई के बाद तबई आए, मैं मुस्तहदीन दुनिया पर तशरीफ लेकर के आए, गौस कुतुब आए, अब्ताल आए, तमाम नेक बंदी इस दुनिया के ऊपर आए, तमाम अल्लाह के चाहने वाली इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लेकर के आए, नबी भी तशरीफ लेकर के आए और तमाम वली इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लेकर के आए। अब कुरान तो ये ऐलान कर रहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक जितने भी इंसान हैं सारे खसारे में है, सारे इंसान घाटे में है, सारे के सारे इंसान नुकसान में है। तो क्या जिन्होंने अपनी रातों को खुदा की इबादत में गुजारा हो, क्या वो खसारे में हो सकता है? जिसने रब को हमेशा के लिए, रब कायनात को कभी ना भूला हो, क्या वो खसारे में हो सकता है? कुरान तो कह रहा है वो खसारे में है जिसने अपने माथे को रब की बारगाह में झुकाया हो और मस्जिद को आबाद किया हो, जिसने न जाने कितने तलबाओं को इल्म दीन सिखाया हो, न जाने कितनी बड़ी बड़ी करामतों को दिखाया हो। एक बात मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि सरकार गौसे आजम को आप देख लीजिए कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज आपने अदा फरमाई है। आप तो जो है इमाम आजम अबू हनीफा को देखिए, 39 साल आपने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। तमाम अल्लाह के जो है अल्लाह के प्यारे वली इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लेकर के आए, जिनका हर एक जिंदगी का नमूना यही था। हर एक सांस इस याद में गुजरा करती थी कि हमारी जो सांस हो रही आखिरी सांस है और ये सांस जब इस जिस्म से जुदा हो जाए तो ये भी अल्लाह के रजा के लिए निकले, खुदा की इबादत करते हुए हमारी ये सांस हमसे जुदा हो। तमाम पूरी जिंदगी को खुदा की इबादत में गुजार दिया और न जाने कितने भटके हुए लोगों को राह रास्त पे ला दिया, ना जाने कितनों को ये पैगाम दिया कि खुदा एक है, एक खुदा की इबादत करो, और लोगों ने उनके बातों को माना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के प्यारे वली, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आपको लेकर के चल रहा हूँ। आप गरीब नवाज को देखिए, दुनिया जब आप हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लेकर के आते हैं आपकी वजह से कितने मुसलमान होते हैं। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बयान फरमा रहा है कि सारे इंसान घाटे में है, सारे इंसान खसारे में है, सारे के सारे इंसान नुकसान में है। तो आइए हम कुरान ही से पूछते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, तूने कुरान के अंदर ऐलान फरमा दिया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान है सारे के सारे इंसान खसारे में है, सारे के सारे इंसान घाटे में है, सारे के सारे इंसान नुकसान में है। क्या जितने भी इंसान पाए जाते हैं गौस कुतुब अब्ताल और जितने भी सहाबा ताबई तबे ताबईन इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, तमाम मोमिनात इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, क्या सारे के सारे खसारे में है? क्या सारे के सारे नुकसान में है? क्या ये सारे एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे? क्या सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे? तो कुरान ऐलान करता है, कुरान ऐलान करता है, सवाल करने वाले सुन, तूने इस आयत मुबारका के एक टुकड़े को पढ़ा है जिसमें रब कायनात फरमा रहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं सारे के सारे खसारे में है, घाटे में है। अब कुरान ही के दूसरे जुज़ को पढ़ करके देखिए, दूसरी आयत को पढ़ करके देखिए, उसमें रब कायनात इरशाद फरमाता है इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। रब कायनात इरशाद फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने इंसान पाए जाते हैं सारे के सारे इंसान खसारे में है, सारे के सारे इंसान नुकसान के अंदर है। इल्लल लज़ीना, मगर वो जो ईमान लेकर के आए, अच्छे आमाल किए और एक दूसरे को हक की तलकीन देते रहे, एक दूसरे को सब्र के ताकीद करते रहे, ये तमाम इंसानों को छोड़ करके खोया कि रब कायनात इरशाद फरमाता है अगर तुम्हें कामयाब इंसान चाहिए, अगर तुम्हें कामयाबी वाला बंदा चाहिए, अगर तुम्हें जन्नती चाहिए, अगर तुम्हें जन्नत में ले जाने वाला चाहिए, तो इस आयत के इस चीज की तरफ मत जाना जिसमें कुरान ऐलान करता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने इंसान है सारे के सारे खसारे में है। इस पर ही मत इत्तेफाक कर लेना। इसके आगे कुरान ऐलान करता है ये सारे इंसान तो खसारे में, वो है जो ईमान लेकर के नहीं आए। अरे वो इंसान कामयाब है, उसका आना भी कामयाब, इस दुनिया से जाना भी कामयाब। जो इस दुनिया पर रह करके ईमान लेकर के आया हो और अच्छे आमाल करके गया हो, तो गोया रब फरमा रहा है क्या है मेरे बंदे सुन, दुनिया पर ईमान लाना, अच्छे काम करना तेरा काम है और आखिरत में आना तेरा काम होगा। और जब तू यहाँ आ जाएगा तुझे जन्नत देना मुझ खुदा का काम। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हक़ खिताब सारे के सारे में कौन जो ईमान लेकर के ना आया, जो ईमान लेकर के ना आया। और फिर अब क्या फरमाता, जो ईमान लेकर के आया उसके बाद में क्या फरमाया, अच्छे अमाल, ईमान लाना ही अच्छे अमाल भी और एक दूसरे को हक की तलकीन करना, एक दूसरे को बताना होगा हक क्या है, हक क्या है, और सब्र की ताकीद करनी होगी, सब्र करना होगा। और जो इंसान हक का पैगाम दे उसके ऊपर जुल्म किया जाए, सब्र करे, उसके बारे में कुरान ऐलान करता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक उसके साथ अल्लाह है, जो सब्र करे उसके साथ अल्लाह है। तो ईमान हम और आपके पास में है, जरूरी है अच्छे अमाल करने, अच्छे अमाल करो। यही पैगाम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और यही पैगाम तमाम उलमा इकराम देते रहे हैं और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। कुरान मजीद की ये आयत करीमा जब नाजिल हुई, वमा फिल अर्दि इल्ला लिल्लाहि रिज़्क़, कुरान मजीद की जब ये आयत करीमा नाजिल होती है कि आए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमने आज के दिन आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। सहाबा इकराम ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह आपके बाद में तो कोई नबी नहीं आएगा। जब भी कौम ने खुदा को झुटलाया है, खुदा ने किसी न किसी नबी को भेजा उनके रहनुमाई के लिए, आपके बाद में तो कोई नबी नहीं आएगा। अब अगर आपकी उम्मत भटकेगी तो उसको सीधा रास्ता दिखाने वाला कौन होगा? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया अल उलमाउ का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के कायम मकाम होंगे, यानी कि मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे वही काम करेंगे जो काम बनी इसराइल के नबी करते थे, हक की ताकीद करते थे, हक बताते थे। तो हक सुनो और अच्छे अमाल करो, अच्छे अमाल होंगे, आखिरत में कामयाबी होगी। आखिरत से डरते रहो, कब्र को याद करो, कब्र की तारीकी को याद करो, रात को लेटो तो सोचो यार हमें मरना है, मरना है, कब्र में जाना है और अंधेरा वहाँ होगा, उजाले की जरूरत हमें यहाँ करनी है, उसकी तैयारी हमें करनी है। एक पेपर होता है, इम्तहान होता है, बच्चा जब इम्तहान देने के लिए पहुँचता है तो उसको बताया नहीं जाता कि आपको कौन सा सवाल, आपसे कौन सा सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अल्लाह के महबूब के ऊपर कुर्बान जाओ मुसलमानों कि अल्लाह के महबूब इस दुनिया से तशरीफ लेकर के गए, हम और आपको ये भी बताया कि इम्तहान होगा, ये भी बताया कि इम्तहान में अगर कामयाबी चाहते हो तो इसकी तैयारी कर लो, ये तुमसे सवाल होगा और इसका ये जवाब होगा, ये जवाब तुम्हें देना होगा। मेरे बोलने में जो भी लग़ज़शें खताएं गलतियां हुई हों, मौला तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल से माफ़ फरमाए, हम तमाम मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और परवरदिगार आलम के बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला इस छोटी सी महफिल को और छोटी सी गुफ्तगू मेरी जो हुई और इससे पहले जो गुफ्तगू हुई आप लोगों तक पहुंची, ना तो कलाम पढ़ा गया, नातिया कलाम और मनक़बत पढ़ी गई, परवरदिगार आलम हमारा आपका यहाँ जमा होना, सुनना, पढ़ना सब अपनी बारगाह में अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए। सभी लोग एक मर्तबा आवाज से बुलंद पढ़े कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।